पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। ये दास्तान पुरानी है। आजकल की जो दास्तान है, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो आप नवाब बन सकते हैं। मेरे साथ इस समय फ्रेम में सूर्य बानू प्रताप सिंह जी हैं, उनकी फैमिली है, मदर है, पिताजी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कोच साहब हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने रशिया के अंदर एक ब्रिक गेम हुई है जिसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है। बड़ी बड़ी मुबारकबाद की बात है। और इनका जो मुकाबला था वो रशिया के साथ ही था और हमारे इंडिया के लिए खेला, हमारे जम्मू का नाम रोशन किया है। और भी कई सारी बातें हैं, आज हम वो बातें भी यहाँ पे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। आप हर बार जब भी जाते हैं, चाहे वो नेशनल के लिए जाते हो या इंटरनेशनल के लिए, कोई ना कोई मेडल आप लेकर आते हैं। नेशनल में तो अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि आप गोल्ड ही जीत के लेकर आते हैं। इस मेडल के लिए आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेहनत बहुत की थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए ना, ये मैं 10-12 साल से एक ही वेट खेलता था 60। ये मैं 65 खेला हूँ। तो मतलब मेरा वेट भी चेंज हुआ है, मेरी वेट कैटेगरी भी चेंज हुई है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि आपको ऊपर एक वेट कैटेगरी खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपनी वेट कैटेगरी चेंज की थी। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाली फीलिंग आई थी ना, जब मैंने 60 में मेडल लिया था, ये वही फीलिंग आई है मेरे को जो मैंने 60 में मेडल लिया था। वो 65 मेडल है, एक ही बात है। मतलब वही वाली खुशी थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने वेट कैटेगरी चेंज की थी। भानु, आप रशिया में आपने ये गेम खेली आपने, और उसी कंट्री के ख़िलाफ़ जहाँ पे आप खेल रहे थे, थोड़ा सा अंदर वो हो रहा था कुछ, मतलब कि डर सा महसूस हो रहा था? भैया मैं जिससे खेला हूँ मैंने उसको पहले भी हराया हुआ है, पर मेरा मतलब मॉस्को कप में मेरा गोल्ड था लास्ट टाइम। तो मेरे को मतलब डर नहीं था, मतलब था कि मैंने वेट चेंज किया थोड़ा सा था, पर मेरे को डर नहीं था कि नहीं, मेरे को पता है मैं इतने साल से खेल रहा हूँ। वो मेरे लिए पता क्या हो गया, नेशनल हो गया है। जैसे एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो उसके लिए स्टेट बहुत मुश्किल होती है, फिर जब वो स्टेट में अच्छा हो जाता है तो उसके लिए नेशनल मुश्किल होती है, जब वो नेशनल में अच्छा हो जाता है तो उसके लिए इंटरनेशनल मुश्किल, जब उसके लिए वो मेरे लिए वो नेशनल है। तो मतलब वेरी फीलिंग नेशनल वाली आती है। मतलब मेरे में जब इंडिया में खेलता हूँ मैं सोचता हूँ मैं अपनी स्टेट में खेल रहा हूँ। मतलब कोई भी मतलब इसमें चले जाओ, मैं स्टेट लेवल का कंपटीशन खेल रहा हूँ। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं नेशनल के लिए आया हूँ। तो मेरी मेंटालिटी वैसी ही बन गई है कि मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, मेरे को नेशनल में, वो मेरे लिए इंटरनेशनल होती है, वो मेरे लिए नेशनल होती है। मेरी मेंटालिटी सेट होती है उस चीज़ में। और भी बातें हम बानू से करेंगे। बानू जी की मदर हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है, आपके बेटे ने फिर एक बार सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो है ही है। कहना क्या है, अब तो कहने को भी कुछ नहीं है। ये इतना ही है कि बेटा मेडल लेके आया है, इसने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान दे, बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। अब क्या कहें, क्या इनको खुद ही दिखाई देना चाहिए कितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं। मेरा एक बच्चा नहीं सफ़र कर रहा है, बहुत सारी माएँ हैं। अगर सारी माएँ इकट्ठी होकर आपको इंटरव्यू दें ना, तो आप देखें कि कितने सारे बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। 2009 में बच्चे इन्होंने अपॉइंट किए थे शायद, तो वहाँ से लेके आज 2024 हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं आया। मतलब कि फ़ाइलें भी लगी हैं, सब कुछ हो भी गया है। ये नहीं है कि सब कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ हो गया। इनकी वेरिफिकेशन भी कह रहे हैं कि हो गई हैं, क्या कह रहे हैं कि पता हमें कि हो गई हैं, लेकिन अब भी इनको आर्डर नहीं दे रहे हैं। बच्चे परेशान हैं काफ़ी, शादी के लायक हो गए हैं, जो सबसे बड़ी बात है। माँ बाप इसलिए परेशान है कि बच्चों की आगे बच्चों को सेटल भी करना है। तो अब गवर्नमेंट देखो हमारी कि वो बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मैम, एक तरफ पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट है, जब कोई बच्चा मेडल जीत के आता है, चाहे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है, तो वहाँ पे एकदम से उनको नौकरी वगैरह सब जो है वो उनको दे दी जाती है, उनके मेडल की कीमत जो है वो डाली जाती है। जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी इसने 2024 में एशियन गेम खेली है। 2024 में जो बच्चे एशियन गेम खेल के आए, हार के आए हैं, उनको पंजाब गवर्नमेंट ने सम्मानित किया 3-3 लाख रुपए से, 7-7 लाख रुपए से हार के आए हैं। जो मेरे बच्चे की वहाँ पे भी 5th प्लेस है। तो हमारी गवर्नमेंट ने मतलब कि पैसा तो बड़ी दूर की बात है कि बच्चे को पूछा तक नहीं है कि तुम गए थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ इतना सफ़र किया है, तुम एशियन गेम में सिलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 5th प्लेस इसकी इसलिए आई कि ये वहाँ पे थोड़ा सा बीमार हो गया। चलो वो मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चा गया, इन्होंने पूछा तक नहीं है। बच्चा घर भी आ गया, एयरपोर्ट से माँ बाप घर भी लेके आ गया, अभी उसको 1-2-1.5 साल भी हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा तक नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने हारे हुए बच्चों को भी 7-7 लाख रुपया दिया।
अब ये बताओ कि हम अपनी गवर्नमेंट को क्या ही कहें। नौकरी की बात की जाए, जैसे नौकरी की बात की जाए, मेरे को काफ़ी सारे ऑफ़र आए थे। एसएसबी, क्या बोलते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस में तो उस टाइम डीएसपी का बोल रहे थे मुझे, इंडियन आर्मी। वो तो मेरे फादर साहब को, मतलब उधर के कर्नल, उन्होंने बोल दिया था कि इसको आप हमें दे दो, डायरेक्ट सूबेदार लगाएंगे, मतलब 6 महीने रखेंगे, इसकी प्रमोशन करके इसको सूबेदार कर देंगे हम। तो मेरे फादर साहब ने मना कर दिया उस टाइम पे कि नहीं, मेरा बेटा, मेरे कोच जो कुलदीप भांडू सर है, उन्होंने ही मना कर दिया कि हम, अब ये लड़का जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा सीरियस हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी खेला ना, अपने जम्मू कश्मीर के लिए खेला है। एक होता है ना, बोलते हैं कि जम्मू के लिए खेलना है, नहीं, मैंने सोचा है जम्मू के लिए कुछ करना है अलग सा। एक होता है ना कि एक पागल मैंने, मतलब देखो हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े सारे प्लेयर हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, जो मेरे साथ के हैं, जो मेडल लेके भी एसएसबी में, कोई आर्मी में, इंडियन आर्मी में, तो मतलब हर अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं हूँ इकलौता, अभी भी मेरे को ऑफर है। मेरे को ओएनजीसी से लेके, इनकम टैक्स से लेके, हर जगह से अच्छी जॉब के इंस्पेक्टर के ऑफ़र आए थे। मैंने सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर के लिए रुका नहीं कि जम्मू कश्मीर ने अपॉइंट किया, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी स्टेट को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमेशा हम कहीं जाते हैं ना, तो पहले हमारे किसी भी प्लेयर को देखते थे ना, वो हमें देख के हंसते थे, जम्मू कश्मीर से है, ऐसे ही होगा। पहले लोगों की मेंटालिटी थी, जम्मू कश्मीर का प्लेयर इतना तगड़ा। हमने क्या हरियाणा, क्या सर्विसेज, क्या आर्मी, सबको मतलब ऐसे रखा है कि नहीं, जम्मू कश्मीर के प्लेयर अच्छे हैं। तो अगर हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कर रहे हैं, अब मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा मुझे जॉब दे दो। मैं तो यही बोलता हूँ, नहीं मैं खेलूँगा, मेरे पेरेंट पर देनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे पीछे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यही पूछते हैं, भैया क्या हुआ, मैं हो जाएगा। अब देखो हमारी वेरिफिकेशन कर दी है, सब कुछ कर दिया, तो ऑर्डर दे दो यार। अगर आप, हमारी वेरिफिकेशन हो गई है, सब कुछ हो गया है, ऑर्डर ही देने ना, तो दे दो बच्चों को। तो पीछे वाले आप बोलते हैं खेलो इंडिया, ये सेंटर वो सेंटर, उनका फ़ायदा क्या है जब हमारे बच्चे ही, हमारे मतलब खेलो इंडिया बनाने का क्या फ़ायदा जब बच्चे ही नहीं खेलेंगे। जब तक आप, अब जो पिछले मेरे जो सीनियर हैं, वो जो बैठे हैं, उनकी एज भी हो रही है, उनको जॉब दे दो ना, उनको कोचिज़ लगा दो, कुछ भी करो। अगर आप खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हो, उनको अच्छी जॉब दो, क्या फ़ायदा फिर। वो भी अगर पहले बाहर चले जाते, देखो मैं बाहर जा सकता हूँ, पर मैं अभी भी क्या क्योंकि जब तक आदमी खेल रहा है वो कहीं भी जॉब कर सकता है। एक नेशनल मेडल चाहिए, मैं तो कहीं 14 नेशनल गोल्ड है, मतलब एक नेशनल मेडलिस्ट पे पिछले लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर लगवा दिए थे उन्होंने, ये लगा दिया वो लगा दिया। मैं तो गोल्ड है, मैं तो 14 बार इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें 2 बार वर्ल्ड कप में मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड है, वर्ल्ड गेम्स में मेडल है, क्या बोलते हैं उसको, पारस कप में गोल्ड है, मेरे ब्रिक्स गेम्स में मेडल है। मैं एशियन गेम्स 2 बार खेल चुका हूँ, पहला एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, जिसका क्वेश्चन भी आप देने पड़ गए, हु इज़ द फर्स्ट एशियन गेम्स मेडलिस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उसका फ़ायदा क्या है, नेशनल गेम्स में 2 बार गोल्ड। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं खेल लूँगा, मतलब मैं तब भी खेल रहा हूँ, स्टिल मैं खेल रहा हूँ। तो फिर मेरा एक टाइम यही आएगा कि मैं छोड़ूंगा, प्रोफेशनल खेलने पड़ जाऊँगा, किसी के लिए नहीं खेलूँगा, ना इंडिया के लिए खेलूँगा, ना फिर इनके लिए खेलूँगा जेएंड के। फिर तो मैं अपने के लिए खेलूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपने लिए खेल रहा हूँ, पैसों के लिए। अभी तक मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं पैसों के लिए खेलूँ। फिर मेरे भी एक टाइम आएगा जब मैं थक जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा मैंने पैसों के लिए खेलना। बिल्कुल, एट द एंड यही होता है कि मनी इज़ द नीड एंड जॉब इज़ द सर्वाइवल। तो अगर फ़ाइल तैयार है, वैसे हम भी कई अरसों से सुन रहे हैं, जब से मैं भी मीडिया लाइन में आया हूँ तो तब से मैं भी यही सुन रहा हूँ कि बानू की फ़ाइल तैयार हो चुकी है, बानू की नौकरी अब लगने वाली है, लेकिन न जाने क्यों वो फ़ाइल किस बंद बिस्तरे में जो है वो जा चुकी है, वो उस फाइल को क्यों नहीं निकाला जा रहा, उस फाइल के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। एलजी साहब बड़े इस समय सक्षम हैं। मैं अपील करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, वो हर वो गेम्स के लिए जो उन चीज़ें चाहिए वो मुहैया भी करवाते हैं और गेम्स के लिए काफ़ी एक्टिव भी हैं मनोज सिन्हा जी। तो मेरी उनसे अपील रहेगी, खसूसी तौर के ऊपर वो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, मेरी उनसे अपील रहेगी कि बानू की जो फाइल है उस फाइल को जो है वो निकाला जाए और उस फाइल के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाए और बानू जो डिज़र्व करते हैं उनको वो नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। जी मैम। एक तो सबसे पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्या हमारी गवर्नमेंट के हाथ में ये भी नहीं है कि एक बच्चे का इन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर किया, इतने सारे केएस अफसर बुलाकर गवर्नर साहब जी के, सत्या मलिक जी के, वो पीए साहब आए हैं, क्या नाम है उनका, वो भी आए हुए थे। इन्होंने बहुत बड़ा इनका केबीजे कुमार जी, उन्होंने बहुत बड़ा अमर सिंह क्लब में इसका एक प्रोग्राम किया, इसको बहुत बड़ा वेलकम किया और स्पेशल ऑर्डर किया डीएसपी का।
तो क्या हमारी गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं है कि वो एक बच्चे का मतलब अपने मुंह से निकाला हुआ ऑर्डर पूरा नहीं कर सके। अब कहते हैं कि जो बच्चों की फॉर्म लगे हैं, फाइलें लगी हैं, अब इसकी भी फाइल उसी में है, इसकी भी फाइल अभी उसी में है। क्या इन्होंने फिर अगर उसी में डालनी थी, उसी में फॉर्म भर के मेरे बच्चे ने नौकरी लेनी थी, तो फिर इन्होंने इतने सारे KS अफसर जब वहाँ पे खड़े थे, गवर्नर जी के PA खड़े थे, तो इन्होंने उस टाइम पे क्या किया? एक फॉर्मेलिटी की ना। अगर वो अपनी जुबान पे खड़े ही नहीं उतरे अभी तक, क्या देना बच्चे ने? और कितना ही खेलना, हम भी एक हद तक मतलब हमारी लिमिट होती है हर चीज़ की। बस अभी तो मैं यही कह रही हूँ कि इनको बच्चों को देखना चाहिए। मैं नहीं ये कह रही कि मेरे ही बच्चे को देखो, अगर मेरा बच्चे का प्रोसीजर के हिसाब से फाइल चल रही है कोई बात नहीं, हम उस पर भी टिके हुए हैं, लेकिन देखो तो सही ना, बच्चों को देखें तो सही। बिल्कुल। आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, उसके बाद पिताजी से बातचीत करेंगे। जो हमारे यहाँ के MP साहब हैं, जुगल किशोर शर्मा जी, अब ये मसला जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं। जुगल किशोर शर्मा जी को चाहिए कि वो इस समय भानु को साथ लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिस में जाएं और उनसे जो है मुलाकात करें और हाथ ही हाथ जो है वो ऑर्डर लेके जो है वो भानु के हाथ में, माता पिता के हाथ में जो है वो थमा दें। और साथ ही साथ अपील करूँगा PMO डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से कि वो इस मामले में इंटरवीन करें और भानु को नौकरी दें, ताकि जो इनके जूनियर्स हैं वो देखें कि भानु ने इतना काम किया, इतने मेडल्स जीते और उसके बाद भानु का उसका फल जो है वो ज़रूर मिला, तो उनका भी मनोबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ेगा और वो खेलों में जो है वो ज़्यादा जाएंगे। आज ज़माना कुछ और है, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, लेकिन आज खेलों में भी बहुत नाम जो है वो रोशन हो रहा है। और जम्मू कश्मीर से मुझे लगता है कि पहले ऐसे खिलाड़ी हैं भानु जिन्होंने इतने मेडल्स जीते हों। अब चलते हैं पिताजी के पास। सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है? हालांकि इससे पहले भी हमने बातचीत की इनके माताजी से, कुछ तो गम रहते हैं, लेकिन तब भी कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी बहुत है हमें। खुशी वाली जो बात है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी ये मेडल लेके आता है, हर बार 2012 से इसने जूनियर वर्ल्ड खेला था तो वहाँ से गोल्ड लाया था, तो तब से ये मेडल जितने इवेंट हैं इंडिया में, जितने वर्ल्ड में होते हैं, एशियन तक ही खेल सकता और एशियन तक ये वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड साउथ एशियन पार्स कप, हर मतलब कि ये खेल के आया और हर एक इवेंट में इसने मेडल लाया। और इसको जब रिकमेंड किया था उस टाइम DGP बैल साहब थे, DC साहब थे, एडवाइज़र K विजय कुमार थे, गवर्नर ने DGP को बोला था कि भाई जो इसका बनता है वो अदर स्टेटों से पूछो तो इसको रिकमेंड करो। उस टाइम उन्होंने जब इसको रिकमेंड किया DSP के लिए, और साथ में हंडू सर थे, इन दोनों को ही किया था जब एशियन गेम खेल के आए। तो अभी तक कभी पॉलिसी नहीं है, कभी पॉलिसी बन रही है, पॉलिसियाँ बन गई, उसके बाद कभी कौंसिल में लगा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स कौंसिल में लगा रहे हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी की टेबल पे फाइल पड़ी है, गवर्नर के पास कितने बार गए हैं, उन्होंने बोला बस अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हम तो गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स अगर आगे बढ़ानी है तो जो बच्चे 2014 से सफ़र कर रहे हैं उनको उनकी नौकरियां दी जाएं, उनको हौसला अफजाई दी जाए, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ इनको देख के वो आगे बढ़ें और वो स्पोर्ट्स में अपना नाम, अपने J&K का नाम, इंडिया का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। हम तो यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा देखो, कभी कहते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल है तो चीफ सेक्रेटरी को पूछो तो वो कहता है कि गवर्नर नहीं कर रहा। गवर्नर साहब को हम जब जतिंदर सिंह के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि मैं बोल दूंगा, फिर कुछ नहीं हुआ। आपने जुगल की बात की, जुगल किशोर जी की, वो उसके पास भी 3-4 बार हम गए। 3-4 बार जाने के बाद इनको खुद चाहिए भाई हमारे जो बच्चे हैं, ये अगर हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे, ये लोग भी हमारी मदद करेंगे। ये अपना दुख है इनका, लेकिन खुशी की बात है कि बानू ने जो है वो रशिया ब्रिक गेम्स के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीता है। और ये पहला मेडल नहीं है, इससे पहले कई मेडल जीते हैं। और जिस तरह से बानू का ये कहना है कि एशियन गेम्स के अंदर हमने भी देखा है और जिन जिन चैम्पियनशिप का नाम लिया है
उसमें मेडल्स लाना, गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना, ये बड़ी ही एक फ़ख्र की बात रहती है। और एक स्टेट के लिए, एक यूनियन टेरिटरी के लिए इतना सब कुछ करना, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट ही साथ ना दे तो कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो टूटता है, और माँ बाप का भी मनोबल जो है वो टूटता है। हालांकि अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यही बच्चा अगर कश्मीर में होता, कश्मीर से अगर इस बच्चे ने इतने मेडल जीता होता, अगर ये कश्मीर का रहने वाला होता, तो मुझे लगता है कि आज दिन तक डीएसपी की रैंक, डीएसपी की जो नौकरी थी वो भानु को मिल गई होती। हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। अगर भानु ने जम्मू कश्मीर का नाम लेके जो है जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कश्मीर भी जो है वो ऊपर जा रहा है और जम्मू भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को जो है ये सोचना चाहिए और सोच विचार करके जो है वो नौकरी देनी चाहिए। फिलहाल अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और भानु को मुबारकबाद जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।